कुछ दिनों से सोच आ रही है that are all successful people happy in life? Are all happy people also successful in life? Is it possible कि we are both happy as well as successful? Because दोनों ही important हैं, right? Why is it some people are more successful? भीड़ में बिल्कुल उभर के निकलते हैं, very distinct, different from the others, and yet they are very inspiring also. उनकी चमक और खुशी से दे एनलाइटन द वर्ल्ड। इस वीडियो में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ हैप्पी सक्सेसफुल पर्सनालिटी। अपनी लाइफ में वो स्पार्क वापस से ला सकते हैं। अगर हम सभी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ के बारे में देखेंगे तो एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी। ऑल हैप्पी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़, उनकी जर्नी आसान नहीं रही होगी। They might have faced a lot of oppositions, criticize किया होगा लोगों ने, पर उन्होंने क्या किया होगा? अपने आप को चैलेंज, उस लकीर को क्रॉस करने की कोशिश to rise from the other normal people, and that sets them apart. So keep moving no matter what and where you are. Yes, हम ज़्यादातर सक्सेस देखते हैं, उन्हीं से इंस्पायर होते हैं, उनका लाइफ आज ऐसे है, माइंड यू आज ऐसे है, बट वॉट अबाउट द स्ट्रगल्स, वॉट अबाउट द पेन? क्या उसके बारे में हमारा ध्यान गया? यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ स्टक विद दैट आर्म फीलिंग और कुछ खास ना कर पाने की ज़रूरत। नो स्पार्क हैज़ बीन लेफ्ट इन योर लाइफ, सो इट्स अ टाइम, पॉज, रिफ्लेक्ट, एंड आई विल हेल्प यू विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। थिंक वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपको जगाए रख रहा है। That may be your eureka moment, eureka moment of self-discovery and self-realization. So break free और अपने आप को चैलेंज करने की कोशिश करें। वही आपका पर्पस दिखाएगा, वही स्पार्क वापस लाएगा आपकी लाइफ में। Remember, सिर्फ गोल सेट करने से you will not attain success. You have to have systems. जब आप सिस्टम सेट करेंगे तो उस गोल को सही तरीके से अचीव कर पाएंगे। वो एक आपको रास्ता दिखाएगा हाउ टू अचीव योर गोल्स। इस तरह से आप अच्छे से अपने सारे गोल्स अचीव कर पाओगे, एंड दिस विल मेक यू अ हैप्पी सक्सेसफुल पर्सन। लेट्स अंडरस्टैंड मोर ऑन हाउ टू बी एक्चुअली अ हैप्पी सक्सेसफुल पर्सन अलॉन्ग विथ मी। बिलीव मी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। पहला स्ट्रैटेजी, बी ऑप्टिमिस्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं तो किसी भी सिचुएशन में आप उसको अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख पाएंगे। मैं हमेशा से ही APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड रही हूँ। कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी वो डटे रहे। एंड डिड ही स्टॉप ड्रीमिंग बिग? नो, यू नो द आंसर, यू नो हिज लाइफ। सो द की मैसेज इज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा एक पॉजिटिव पहलू देखें लाइफ का। पॉजिटिव रहना ये आप पर निर्भर करता है, सिचुएशंस या माहौल पे नहीं। दूसरे लोगों को आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बट डेफिनेटली अपने एक्शंस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। थिंक डिफरेंटली। हैप्पी सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो थिंक डिफरेंटली। यूनिक थॉट प्रोसेस होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स बिग हिट रहे, राइट? क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा, मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर कंपनीज माइट हैव थॉट। विथ योर इनोवेटिव थॉट्स, ट्राई टू ब्रिंग दैट चेंज। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड ओन अकाउंटेबिलिटी। हैप्पी सक्सेसफुल पीपल आर मोर सेल्फ अवेयर। उन्हें समझ में आता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स कहाँ पे हैं, वीकनेसेस क्या है। ठीक एक कॉम्पस की तरह उन्हें सही डायरेक्शन मिल पाता है लाइफ का। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, वो अकाउंटेबल भी रहते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए, खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, ना कि दूसरों को ब्लेम करते हैं। सो कंट्रोल 100% रहता है। सक्सेस कभी खोता ही नहीं है उनकी डायरेक्शन से। प्रोड्यूस अप्रूवल्स एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन। ऑफ कोर्स लोग उन्हें सपोर्ट करें या ना करें शुरू में, बट दे डोंट सीक अप्रूवल्स। आप दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, वो ऊंचाइयां हासिल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे।
अगर आप हमेशा दूसरों की सहमति का इंतज़ार करते हैं तो यू कैन वेल इमेजिन आप खुश नहीं रह पाएंगे। सो अगर दोनों चीज़ें चाह रहे हैं, सक्सेसफुल भी और हैप्पी भी रहना, सो स्टॉप सीकिंग टू मच अप्रूवल्स एंड एक्सटर्नल वैलिडेशंस। खुद जल्दी से डिसाइड करें एंड टेक एक्शंस इंडिपेंडेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी हैप्पी सक्सेसफुल पर्सन। फोकस ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंटरनल वैलिडेशन, क्योंकि आप खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कुछ नया प्रोजेक्ट करती हूँ, आई आस्क माई सेल्फ, क्या मैं कर सकती हूँ? इज़ दैट प्रोजेक्ट वर्थ, नॉट आई, बट इज़ दैट प्रोजेक्ट वर्थ डूइंग इट? बेशक दूसरे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें कि बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, एनर्जी एंड ऑल दोज थिंग्स, क्या रिजल्ट मिलेगा? नाउ उस मोमेंट आई डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, आई पे अटेंशन टू व्हाट आई कैन गेट, व्हाट आई विल गेन आउट ऑफ इट। ज़्यादा होता है तो आई टेक द एडवाइस फ्रॉम माई पेरेंट्स, दे कीप मी ग्राउंडेड। बैलेंस लाइफ, यस, यहाँ कोट करना चाहूँगी सेठ गॉर्डन को, दैट becoming successful requires keeping track of every positive thing that counts. तो जैसे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, वैसे ही वी शुड काउंट आवर पॉजिटिव्स। बहुत कॉमन कहा जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो डिड यू काउंट योर ब्लेसिंग्स टुडे? लाइफ के सारे स्फीयर्स, हेल्थ है, वेल्थ है, जो कुछ भी है, रिलेशनशिप्स है, सबको बैलेंस करें। दैट विल मेक यू हैप्पी। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है दैट इज़ नेगेटिवली वायर्ड। नेगेटिव्स हम ज़्यादा पकड़ रहे हैं, चाहे वो पास्ट का हो, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, दैट्स गॉन, ख़त्म हो गया है, बट स्टिल आज भी हम उस गम में जी रहे हैं। ब्रोकन प्रॉमिसेस जो आज भी याद हैं। वाई कांट यू मूव अहेड? अगर आज का दिन अच्छा नहीं रहा, ट्रैफिक जैम्स रहा, एंड दैट ट्रैफिक जैम्स दैट हैज़ जैम्ड अस, घर पहुंच के भी हम क्या कर रहे हैं? हम उसी ख़राब मूड में हैं। तो यहाँ स्टॉप, यू नीड टू रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ टू शिफ्ट फ्रॉम दोज नेगेटिव एटीट्यूड टू डेवलपिंग अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। इट विल अफेक्ट अदर पीपल अराउंड यू। इमीडिएटली चेंज करें सारे नेगेटिव्स को इमीडिएटली टू अ पॉजिटिव मूड। यू विल सी द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेगेटिव है तो उसका सोचिए कि पॉजिटिव पहलू क्या हो सकता है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग, आपका ब्रेन उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, एंड दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, दैट विल मेक अदर्स हैप्पी अराउंड यू। आस्क योरसेल्फ, व्हाट वर्स कुड हैव हैपेंड? अब ट्रैफिक जैम था, एक्सीडेंट तो नहीं। सो व्हाई यू आर सो डिस्टर्ब्ड? व्हाई यू आर स्टिल कॉट इन दैट नेगेटिव फेज? वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करें। मेरा गोल्डन रूल रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या नेगेटिव हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट वर्स इज़ गोइंग टू हैपन। एक और स्ट्रैटेजी, बोल्ड बने। यस, लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना सीखें विदाउट डायग्नोजिंग इट टू मच। अगर हम डायग्नोसिस में रहेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारा रिएक्शन कैसा रहा, तो बिलीव मी हम उसी जंजाल में फंसे रहेंगे। So enjoy every moment as it comes, even if it is success or even if it is failures. Accept challenges. पर अगर दूसरों की भी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल भी there is no harm. Accept your weaknesses. Courage lies in this. बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी वीकनेस को दूसरों के सामने एक्सेप्ट करना या दुनिया के सामने उसको आगे लेके आना, बट दैट इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ एक्चुअली करेज। हौसला चाहिए उस चीज़ के लिए। And then what I observed, you must come out from this social bubble जहाँ बाकी लोग सारे बहुत अच्छे फिल्टर्स में बहुत बेटर ऑफ लगेंगे, सिर्फ आप ही ख़राब हैं। ये आपको कभी खुश नहीं रहने देगा। Stop comparing yourself with the others. You are very special, you are very unique. Count your blessings each passing day. और अगर चैलेंज ही करना है तो अपने आप से खुद को चैलेंज करें। कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग बेटर फ्रॉम व्हाट यू डिड येस्टरडे। यहाँ सक्सेसफुल एग्जीबिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट
like all happy successful people. सिर्फ सोचने से, प्लान करने से नहीं होगा, बल्कि कंसिस्टेंटली उस पर लगे रहने से होगा, और स्पेशली जैसे मैंने डिस्कस किया, एक प्रॉपर सिस्टम बनाने से. जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, you cannot try out and say that you have been successful. And most importantly, as I've said, you should feel happy about doing it. Doing itself should give you that happiness. अगर आपको पेन भी फील करना पड़े, कोई बात नहीं. Feel that pain and smile. It is only for your goodness. Move out of that comfort zone. Walk that extra mile. Take risk. Lastly, get started with the right attitude, with that optimism, a self-awareness about yourself, and a belief in yourself कि आप अपने पे विश्वास कर रहे हैं, that you can do it. और वो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, you can do it. इन सारे mindset से you will definitely turn out to be a very happy and successful person in life. So with this, see you in the next video with a new change. And thank you very much for your time. All the best.